नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। दिन के 12 बज चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में जारी बसों पर सियासत की। दरअसल यूपी सरकार ने एक बार फिर से कांग्रेस पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दरअसल अब से कुछ देर पहले यह दावा किया कि कांग्रेस की बसों की लिस्ट में आधी बसों का आंकड़ा फर्जी है। शर्मा ने यह कहा कि करीब 450 बसें अनफिट या अधूरे कागजात के साथ हैं। हालांकि शुरू में यह कहा गया था कि अगर कहीं ना कहीं कुछ कागजात में, कुछ फिटनेस सर्टिफिकेट में कमी भी होती है तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन कम से कम इस वक्त तो उसी का हवाला बार बार दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियोजित कोई बसें नहीं हैं, बल्कि ये सरकार के द्वारा भेजी गई बसें हैं। जब इन बसों का दी गई सूची का विश्लेषण किया गया तो पाया यह गया कि इन बसों में 460 वाहन यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक शायद इससे पहले कोई राजनीतिक दल, इतना बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जी ने एक सूची मांगी, सूची प्रस्तुत करी और सूची प्रस्तुत करने के बाद ये कहा, जब उनसे कहा गया कि लखनऊ में आप बसों को उपलब्ध करा दीजिए अगर आप भेजने चाहते हैं तो उन्होंने बसों को उपलब्ध कराने के जगह पर ये लिखा कि हम नोएडा और गाजियाबाद में हमारी बसें उपलब्ध हैं। जब उनसे एक समय दिया गया कि गाजियाबाद और नोएडा में आप बसों को उपलब्ध करा दें तो उनके द्वारा ये जवाब मिला कि राजस्थान के बॉर्डर पर हमारी बसें हैं। और जब देखा गया तो पता चला कि ये बसें राजस्थान सरकार की बसें हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियोजित कोई बसें नहीं हैं, बल्कि ये सरकार के द्वारा भेजी गई बसें हैं। कांग्रेस और इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं, तो वहीं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम से लाइव हैं। गोपाल जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि आखिर दिक्कतें क्यों इतनी ज्यादा हैं, क्यों नहीं सुलझाने पर काम हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि चीजें उलझती जा रही हैं, उलझाने पर ज्यादा काम हो रहा है? दोनों ही तरफ से मैं कह रहा हूं ये बात। जब सरकार ने एक रेल का व्यवस्था करी थी कि रेल के द्वारा जो प्रवासी मजदूर है अपने अपने प्रदेशों में जा सकें, तो राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे और झारखंड जैसे प्रदेशों ने बिल्कुल भी सामने नहीं आके सरकार का, केंद्र सरकार के पास कोई रिक्विजिशन भेजी नहीं रेलों के लिए, और फिर उसको राजनीति करनी शुरू कर दी कि प्रवासियों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, हम 1000 बसें भेजने को तैयार हैं। तो जब बसों की लिस्ट मांगी तो उसमें फर्जी लिस्ट भी घुसा दी बीच में, स्कूटर, ऑटो, इनके नंबर भी डाल दिए। और अगर आपके पास 1000 बसें नहीं है तो आपको किसने कहा 1000 की बात का? आप 200 बोलिए, 100 बोलिए, जितनी बसें हैं व्यवस्थित ढंग से सरकार। ठीक है गोपाल जी, आपकी बात समझ में आई, लेकिन मैं दो चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कांग्रेस ने कह रही है कि इस लिस्ट में कल आगरा में थी, वहाँ बसों का क्या हाल था? बसें कुछ भी नहीं थी, कुछ ही थी, और कह रहे 500 खड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही थी लिस्ट में फर्जीवाड़ा किया गया, छेड़छाड़ की गई है लिस्ट के साथ। ऐसी इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। तो और इसी के साथ में अगर 1000 बसें नहीं है तो जितनी भी मुहैया हो रही है उसी का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता? और फिर केवल फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, मीडिया कवरेज के लिए आप इस तरह की बातें करोगे और जो एक्सपोज करेगा उसको कहोगे कि राजनीति मत करो। कांग्रेस की ये जो घटियापन का जो पूरा प्रवासी की समस्या पर, प्रवासी मजदूरों की समस्या पे उसको क्लियर अप करने का जो काम है उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने एक्सपोज कर दिया, लेकिन अब जितनी बसें हैं उसका इस्तेमाल होगा क्या? जितनी आपको फिट लग रही हैं बसें, लेकिन सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत करिए। फिर आप प्रदेश सरकार की बसों को लेके पार्टी की कैसे बना? गोपाल जी, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है, मैं आ रहा हूं गोपाल जी, आपके पास आ रहा हूं। रोहित चौधरी मेरे साथ, कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रोहित, देखिए, आपको एक्सपोज करने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि आप उसमें फर्जी लिस्ट घुसा देते हैं
उसमें आप ऑटो, रिक्शा, एम्बुलेंस सब लिस्ट दे रहे हैं। 1000 बसें नहीं थी तो जितनी थी उतनी बता देते। मैं जो बीजेपी के हमारे साथी एसी के कमरे में बैठ के बातें कर रहे हैं और मैं यहाँ बसों के साथ 45 डिग्री में सड़क पे खड़ा हूँ। मैं अपने इस एसी कमरे में जो बीजेपी का साथी बैठा है इसको इनविटेशन देता हूँ कि दिल्ली से जो जहाँ भी बैठा है अग्रवाल साहब है वो अपनी गाड़ी उठाएं मेरे पास, मैं यहाँ यूपी बॉर्डर पे बैठा हूँ, आ जाएं, मैं इनको ही पूरी बसें दिखा दूंगा, पूरे कागज दिखा दूंगा। कल जब हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने बसों के साथ एंट्री करने की कोशिश करी तो प्रशासन का जवाब है, हमारे पास वीडियो है कि भैया हम यहाँ पे नहीं घुसने देंगे। प्रशासन क्या कह रहा है, कितनी बसें हैं आपके पास? क्योंकि गोपाल जी कह रहे हैं कि 1000 बसें तो है ही नहीं आपके पास, आप लिस्ट फर्जी दे रहे हैं। बताओ ना कितने बजे आप मैदान में 24 के आ जाए, मैं भी अभी आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा नोएडा के बॉर्डर पे। दिखाइए कहाँ बसें, न्यूज 24 को भी रिपोर्टर को बुला लीजिए। मैं इस समय आगरा और राजस्थान के बॉर्डर पे खड़ा हूँ लोकेशन पे। आपका कोई सिंगर हो उसको भेज दीजिए, मैं दिखा दूंगा। आप बता दीजिए ना, बाकी वस्तुस्थिति बता दीजिए रोहित जी जल्दी। राजस्थान सरकार की ऑन रिकॉर्ड मैं बार बार कह रहा हूँ, राजस्थान सरकार की सिंगल बस इसमें नहीं है। सारी बसेज यहाँ पे प्राइवेट बसेज हैं। कितनी बसें हैं? अरे आ जाओ ना, दिखाता हूँ ना मैं आपको, वहीं कमरे में, इसी कमरे में बैठ के पूछोगे कितनी बसें हैं। ठीक है रोहित जी, सरकार का जो आरटीओ है, आप वहां पर हैं, वहां दावा कर रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति है आप जरा उससे निपटिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित जी आपका। ये कांग्रेस के सचिव रोहित चौधरी थे जो कि वहां बता रहे हैं कि आगरा बॉर्डर पर मौजूद हैं। लेकिन गोपाल जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले बता दूं कि अमरनाथ अग्रवाल साहब जो कांग्रेस के नेता है वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमरनाथ जी जल्दी से आपका भी रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि रोहित जी ये कह रहे हैं कि वहां पर बसें लेकर के वो बैठे हुए हैं, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि आपके पास लिस्ट नहीं, आप फर्जी लिस्ट देते हैं, आपके पास पूरी बसें नहीं है। आपको क्या दिक्कत है? अगर आपको मदद करनी थी तो सीधे करते, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हवा देने की कोशिश क्यों की गई ऐसे? देखिए, आप ये बहुत ही बीजेपी ओछी राजनीति कर रही है, इसको प्रदेश की जनता देख रही है और विशेषकर ये माइग्रेट मजदूर देख रहे हैं। इनकी नियत और मंशा समझ रहे हैं। क्या खेल खेल रहे हैं? कल ही इन्होंने कहा 889 बसेज आपकी ठीक हैं, और आज ये गोपाल जी को तो कुछ मालूम भी नहीं है। बीजेपी मजाक कर रही है। आप देखिए, आगरा से कल आपने गिरफ्तार क्यों किया हमारे अध्यक्ष को? इसलिए गिरफ्तार किया कि एक तरफ तो शासन ने कहा कि आप बसें गाजियाबाद और नोएडा पहुंचा दें। जब वो गाजियाबाद और नोएडा पहुंचाने की बसें बात हुई और जब हम जाने लगे तो आगरा के पुलिस अधिकारियों ने रोका। ये आप लोगों ने चैनल पे दिखाया है, बिल्कुल हमको जाने नहीं दिया गया। गोपाल जी इसका जवाब तो बनता है ना, इसका जवाब तो दीजिए कि पहले सरकार अपना आदेश बदलती है, लखनऊ से फिर नोएडा और गाजियाबाद के डीएम को हैंडओवर करने की बात की जाती है, लेकिन ये आदेश क्यों नहीं आखिर पहुंचता है अधिकारियों तक? क्यों फिर आगरा में इतनी टसल हो जाती है, इतनी नोकझोंक हो जाती है, वहां से टस से मस नहीं होने दी जाती बसों को? नहीं, देखिए, ये जबरदस्ती बसों को कहीं भी प्रदेश में घुसाने के प्रयास करेंगे ये तो क्या बात कर रहे हैं आप? लॉकडाउन गोपाल जी, सरकार का ही तो आदेश था ना कि अगर नोएडा और गाजियाबाद के डीएम को हैंडओवर कीजिए बसें। प्रशासन, अगर ये आदेश नहीं था तो आप ये बताइए, नहीं था क्या ऐसा आदेश गोपाल जी? उनके जो ड्राइवर है उनका पूरा डिटेल देना पड़ेगा, पूरा एक सिस्टम। अरे आप फिर लगेंगे, हवा कहाँ की भरी हुई है? टायरों में पंजाब की भरी है, राजस्थान की भरी है। क्या मजाक आप बना रहे हैं इस देश में? आप पूरे देश में हजार संवेदनशील आप हैं। आप पहले जानकारी ले लीजिए कि आपके प्रदेश सरकार के आदेश क्या है, तब आप हम बढ़ाइए चैनल पे बैठकर। आप कहते हो हमने समस्या का समाधान कर दिया। अरे हम समस्या समाधान की हमने कहा है कि प्रियंका जी का, गोपाल जी पहले मेरी बात सुनिए। प्रियंका जी ने ये तक कहा है अच्छा कि आप ठीक है, मैं गुजारिश करूंगा अमरनाथ अग्रवाल आपसे भी और गोपाल अग्रवाल जी आपसे भी कि एक एक करके बोलते हैं, क्योंकि फिर समझ में आएगा। आप एक बात रखिए और फिर दूसरा दूसरी बात रखिए, कम से कम संवाद हो। आपस में अगर बात करेंगे ना आपको समझ आएगा ना फिर दर्शकों को। नहीं, ठीक है सर, कराइए बात। पूछिए, प्रश्न किससे पूछना है? ठीक है, मैं गोपाल जी आपसे ही पूछ रहा था सवाल कि आखिर जब ये आदेश गया, सरकारी आदेश था ना कि आप नोएडा और गाजियाबाद के डीएम को आप हैंडओवर कीजिए, तो फिर वहां पर स्थिति क्यों नहीं वो एग्जीक्यूट हो पाया? देखिए, सबसे पहली बात कि जब केंद्र प्रदेश सरकार ने इनसे लिस्ट मांगी तो वो फर्जी लिस्ट उसमें घुस रखी थी
ऑटो के, 3 व्हीलर के, इसका मतलब इन्होंने कोई चेक नहीं किया। सरकार को उस पूरी प्रक्रिया के तहत करना पड़ता है। अगर कोई भी राशन की बांटना है, कोई जो आइसोलेशन कैंप लगाने हैं, मेडिकल फैसिलिटीज, कोई किसी को कोई डोनेट करनी है पीपीई किट, सरकार की पूरी प्रक्रिया है। हम भी काम कर रहे हैं 2 महीने से, 60 दिन से, प्रदेश सरकार और लोकल। ठीक है। मैं गोपाल जी एक छोटा सा सवाल और पूछ ले रहा हूँ। अमरनाथ अग्रवाल जी के पास आना चाहूंगा। मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी बने हुए, मैं उनके पास भी चलूंगा। लेकिन गोपाल जी एक छोटा सा सवाल और। गोपाल जी मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 1000 बसें नहीं है आपके पास, अगर बसें नहीं थी तो आपको नहीं बताना चाहिए था, 200 थी 200 बोलती। अगर वहां पर आगरा बॉर्डर पर मैं कह रहा हूं 50 बसें भी हैं, तो क्या उन 50 बसों को ही परमिट देकर के फौरी तौर पर उन मजदूरों की राहत नहीं पहुंचाई जा सकती? ये कोशिश नहीं हो सकती? बिल्कुल होनी, अड़ंगा क्यों लग रहा है बार बार? होगी भी और होनी भी चाहिए। लेकिन कोई अगर कांग्रेस कहे कि हम ही इन बसों को ऑपरेट करने लग जाए, प्रदेश सरकार कहाँ कह रहे हैं सर? आप क्या बात कर रहे हैं? क्यों नई नई बातें कर रहे हैं आप? तो क्यों, जब आप ठीक है, अमरनाथ जी मैं आ रहा हूं, लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर बता दें कि कांग्रेस के अपने नेता भी बस विवाद में कूद पड़े हैं। रायबरेली से कांग्रेस विधायक ने बस विवाद में अपनी ही पार्टी पर निशाना साध दिया और अदिति सिंह ने यह कहा कि जब कोटा में यूपी के हजारों बच्चे फंसे थे तब कहां थी ये तथाकथित बसें। अदिति सिंह ने यह कहा कि आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत की क्या जरूरत, 1000 बसों की सूची भेजी, उसमें भी आधी से ज्यादा बसों का फर्जीवाड़ा, 297 कबाड़ बसें, 98 ऑटो रिक्शा और एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां, 68 वाहन बिना कागज के। ये कैसा क्रूर मजाक है? ये अदिति सिंह जो कि कांग्रेस की नेता हैं, ये ट्वीट किया उन्होंने और इस तरह से अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। जो ट्वीट उनका था वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अमरनाथ अग्रवाल आपसे इस पर रिएक्शन चाहूंगा। ये क्या स्थिति सर? एक लिस्ट भी आपसे सही से नहीं बन पाई, लोग तो यही सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूं ना, अदिति सिंह क्या कर रही हैं। अदिति सिंह पूरी जानकारी नहीं ली है, किस दबाव में बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं, उनका व्यक्तिगत मामला है। बात ये हो रही है नहीं, व्यक्तिगत क्यों? आपकी पार्टी की है ना, आप उनकी, आपका जो स्थिति है आप उनसे बात कर सकते हैं। कम से कम गोपाल जी से तो ज्यादा नजदीक होंगे ना आप उनसे फोन कीजिए, बताइए, पूछिए कि बहन क्या स्थिति है। मैं बात करूंगा अदिति सिंह के इस बयान की, मैं इसको कंडेम करता हूं, पहली बात। दूसरी बात ये हो रही कि यहाँ तो सरकार ने, प्रदेश सरकार ने कहा कि 889 बसें सही हैं। प्रदेश सरकार ने मैं आ रहा हूं अमरनाथ अग्रवाल। रमन आप भी बने हुए लगातार न्यूज रूम से। रमन देखिए ये क्या स्थिति है? कांग्रेस क्या कहीं ना कहीं घिरती जा रही है क्या? उसके लिए ये स्थिति मुश्किल वाली हो रही है क्या? क्योंकि बीजेपी देखिए लिस्ट, फिटनेस सर्टिफिकेट, इनको लेकर के तो हमलावर है ही, अब उसके खुद के नेता भी इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। देखिए सऊद, अगर सरकार की तरफ से दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम हैं और कल आपने देखा कि सिद्धार्थनाथ सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि जो 1000 से ज़्यादा बसें मुहैया कराई गई हैं, उन बसों का रजिस्ट्रेशन कुछ ऑटो के नाम से है, कुछ 3 व्हीलर के नाम से है, कुछ 407 के नाम से है, और बसों में जब तक पूरी तरीके से सर्टिफिकेट सही नहीं माना जाएगा, सही नहीं मिलेगा, तब तक हम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन क्या प्रक्रिया, सरकारी प्रक्रिया इसी तरीके से चलती है? अगर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रियंका गांधी को यह सूचित किया गया कि आप 500 बस नोएडा बॉर्डर पे, 500 बस गाजियाबाद बॉर्डर पे नियुक्त करिए, हैंडओवर करिए डीएम को, उससे पहले ही आगरा बॉर्डर पे सारी बसों को क्यों रोक कर रखा गया है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी त्रासदी के समय, ऐसी आपदा के समय, जब लगातार तस्वीर सामने आ रही है कि मजदूर अपने परिवारों के साथ धक्के खा रहे हैं, इतनी कड़ी धूप में धक्के खा रहे हैं, और सरकार की तरफ से मदद भी मुहैया कराई जा रही है, लेकिन सरकार के पास भी सीमित संसाधन है। अगर कोई राजनीतिक दल, चाहे प्रियंका गांधी हो, मायावती हो या अखिलेश यादव हो, वो इन मजदूरों को परिवारों के साथ उनके घर तक पहुंचाने की पेशकश करता है और सरकार के द्वारा उस पेशकश को स्वीकार कर लिया जाता है, और रमन देखिए ये लगातार शुरू से बात कही जा रही है सरकार की तरफ से भी कि आप आइए, राजनीति मत कीजिए, एक साथ मिलकर के इस आपदा से निपटते हैं। लेकिन जब विपक्ष सामने आ रहा है तो फिर ये क्या नजर आ रहा है कि सरकार खुद मदद नहीं लेना चाहती या फिर क्रेडिट किसी को मिल जाए, वो ये नहीं चाहती?
ऐसा है क्या कुछ? देखिए, सवाल सबसे ज्यादा यहां पे क्रेडिट का है, क्योंकि सरकार ने जब स्वीकार किया था प्रियंका गांधी के प्रपोजल को, प्रियंका गांधी ने धन्यवाद कहा था और कहा था कि ऐसे वक्त में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सरकार के साथ मिलकर जो मजदूर हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनको मदद पहुंचाने की कोशिश करेगा, काम करेगा। लेकिन क्या अच्छा नहीं होता कि सरकार के द्वारा प्रपोजल को मंजूर करने से पहले ही जो कागजी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बारे में छानबीन कर ली जाती, उसके बाद उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता। मैं इस पर जल्दी से गोपाल कृष्ण अग्रवाल से रिएक्शन ले लेता हूं। गोपाल जी जल्दी से, बस 30-30 सेकंड का दोनों लोगों से रिएक्शन चाहूंगा। पहले गोपाल जी आपसे, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। देखिए, अगर केंद्र सरकार की एक व्यवस्था थी कि रेल के थ्रू लोगों को, प्रवासी मजदूरों को भेजना है, उसमें तो कॉपरेशन नहीं करना और अपनी 1000 बसों की बात करनी है। लाखों लोगों के, मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की ये समस्या 1000 बस से समाप्त करने की बात कर रहे हैं। उसमें भी अगर जो इनकी सही संख्या थी वो देते और कहते कि प्रदेश सरकार को जहां आवश्यकता है, जो हो रहा है, जो हुआ उस पर नहीं, बल्कि जो वस्तु स्थिति है क्या उस पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता? सवाल तो ये है। लेकिन अमरनाथ जी जल्दी से आपसे छोटा सा रिएक्शन। अरे गोपाल जी देखिए, कोई टेंडर नहीं था, कोई ठेका नहीं था। हमने खुद मानवता के आधार पर कहा था 1000 बसें, 900 बसें आपने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि सही हैं, आप उनको चलाते हैं। आपने आगरा में उनको क्यों रोक दिया? आपने कहा कि इनको गाजियाबाद भेज दो। आपने पहले लखनऊ क्यों मंगाई? सारी नोटंकी। इसके अलावा वक्त इतना ही है सर, वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अपने आप में कई तरह के गंभीर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह के निम्न स्तर की राजनीति क्यों हो रही है? किसी एक पार्टी की बात नहीं हो रही है, बात दरअसल सियासत के स्वरूप की, उसकी शक्ल सूरत की हो रही है। और सवाल यह भी कि जब कितनी भी बसें हैं, चाहे वो 500 हैं या 1000 हैं या 600, राजस्थान से आगरा पहुंच सकती हैं, तो फिर आगरा से वो आगे भी पहुंच सकती हैं। सरकारें चाहें और फिर पार्टियां चाहें तो विवाद ना हो, उलझाने की बजाय सुलझाने पर जोर देना चाहिए।